सूरज के बाद अब किसी को बल्ब जलाने की जरूरत नहीं, उसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद अब किसी और नबी की नबूवत की जरूरत नहीं, इसलिए कि रोशन सूरज आ गया। ये मेरी बात समझ में आ गई? जिन लोगों को तो हाथ उठाएं। इतना बड़ा मजमा समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए, तर्जमे की जरूरत नहीं, मजमा समझ रहा है। और जो ना समझेंगे तो आखिर में खुलासा जिक्र कर दिया जाएगा। मेरे भाई, ये एक बात मुझे समझानी थी, वो समझ में आ गई आपके। अब एक दूसरी बात और आपको बतानी कि ये बताइए, जिस जमीन पर आप रहते हैं उसी जमीन पर इंसानों के साथ साथ एक और मखलूक रहती है, उसको कहते हैं बादुल, चमगादड़, शपरा चश्म। बादुल समझ में आया? बादुल का फैसला क्या है, उसकी फितरत क्या है, उसका कहना क्या है? उसका कहना यह है कि जब सूरज डूब जाए तो सूरज डूब जाने के बाद बादुल यह कहता है कि दुनिया में उजाला ही उजाला है, रोशनी ही रोशनी है। और बादुल इतना तेज उड़ता है कि उसको आप पकड़ भी नहीं सकते, इतना तेज उड़ता है। और जब सूरज निकल आए तब तो बादुल ये कहता है कि अंधेरा ही अंधेरा है, हम कहां जाएं दुनिया के अंदर, उसको दिखाई नहीं देता। तो एक दरख्त में, एक पेड़ में, एक वृक्ष में उल्टा जाके लटक जाता है कि नहीं है? तो दुनिया में आप भी हैं और दुनिया में बादुल भी है। अब बताइए, फैसला आपका सही है, सही रास्ते पर आप हैं, या फैसला बादुल का सही है और सही रास्ते पर बादुल है? कौन है? अब आप देखिए, आप इंसान हैं, अल्लाह ने आदमी आपको बनाया है, आपने ये फैसला किया कि सूरज के निकल आ जाने के बाद अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं, बिजली जलाने की जरूरत नहीं, कुमकुमा जलाने की जरूरत नहीं, अब जो जलाएगा उसको पागल कहा जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आ जाने के बाद अब किसी भी नबी की जरूरत नहीं। अगर कोई ये कहता है कि नबी के आ जाने के बाद, हमारे नबी के आ जाने के बाद भी नबूवत की जरूरत है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा बादुल, चमगादड़। ये जो कादियानी है, अपने आप को मुस्लिम अहमदिया जमात कहते हैं, ये इंसानों में बादुल हैं, चमगादड़ हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत रोशन सूरज आ जाने के बाद भी कहते हैं कि दुनिया में अभी अंधेरा है, किसी नई नबी की जरूरत है, नबूवत की जरूरत है। मुसलमानों बताओ, फैसला आपका सही है या ये जो बादुल चमगादड़ कादियानी है उनका सही है? तो बादुल के सोचने का अंदाज भी अलग है, उसकी जिंदगी गुजारने का अंदाज भी अलग है, और उसकी दुनिया ही उल्टी है, सारी चीजें उल्टी हैं। जैसे इंसान कैसे बैठता है, सर ऊपर और पैर नीचे, यही तो तरीका है। अच्छा, जानवर कैसे बैठता है? बकरी है, बैल है, चरिंद है, परिंद है, चिड़िया है, कैसे बैठते हैं जमीन दुनिया में? के सर ऊपर और पैर नीचे। लेकिन बादुल कैसे बैठता है? सर नीचे, पैर ऊपर। जैसे उसकी सोच उल्टी तो जिंदगी गुजारने का उसका तरीका भी उल्टा, सारी चीजें उल्टी हैं। दुनिया के जितनी कौमें हैं, बुद्धिस्ट हमको मुसलमान कहते हैं, क्यों? इसलिए कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन सूरज को माना, आपकी नबूवत को माना।
ईसाई हमको मुसलमान कहते हैं इसलिए कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन सूरज माना। यहूदी हमको मुसलमान कहते हैं, बुद्धिस्ट हमको मुसलमान कहते हैं, हिंदू हमको मुसलमान कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को माना। लेकिन ये कादियानी बादुल, कादियानी चमगादड़, जैसे इनकी सोच उल्टी, इनकी जिंदगी गुजारने का तरीका उल्टा, ये हमको काफिर कहते हैं, खुद को मुसलमान कहते हैं। अब बताओ फैसला उनका सही है या फैसला हमारा सही है? फैसला उनका सही है या फैसला यहूदियों का सही है जो हमको मुसलमान कहते हैं? फैसला उनका सही है, फैसला ईसाइयों का सही है जो हमको मुसलमान कहते हैं? फैसला उनका सही है या फैसला दुनिया की जितनी कौमें हैं उनका सही है जो हमको मुसलमान कहते हैं? दुनिया में जितने इंसान हैं सही फिक्र वाले, सही सोच वाले, वो हमको मुसलमान कहते हैं, उनका फैसला सही है। और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम मुसलमान हैं। और ये कादियानी जो खुद को अपने अहमदिया मुस्लिम जमात कहते हैं, ये इंसानों के बादुल हैं, इंसानों के चमगादड़ हैं। न उनका फैसला सही, न उनकी फिक्र सही, दोनों गलत है। मैंने जो आयत पढ़ी थी उसका माना, मतलब, मफहूम अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों पढ़ी थी। अल्लाह ताला ने हमको सही फिक्र दी, सही सोच दिया, जिंदगी गुजारने का सही तरीका दिया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हमेशा के लिए रहमत बनाया, तो हम उनकी रहमत के साये में हैं। इसी मुनासिबत से ये मैंने आयत पढ़ी थी कि अल्लाह के नबी की रहमत के साये में है। और कादियानियों की फिक्र उल्टी, उनकी सोच उल्टी, उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका उल्टा, तो कादियानियों को अल्लाह ताला ने हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से महरूम कर दिया। वो हमारे नबी की रहमत से बाहर है, खारिज है। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि कादियानी किसे कहते हैं और मुसलमान किसे कहते हैं। ये समझ में आ गई बात आपके। मुसलमान किसे कहते हैं? जिसकी सोच सही, जिसकी फिक्र सही, उसे क्या कहते हैं? मुसलमान। जिसके जिंदगी गुजारने का तरीका सही, उसको कहते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन सूरज माने, उसे क्या कहते हैं? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साये में रहने को पसंद करे, उसको कहते हैं मुसलमान। और जिसकी सोच उल्टी, उसको क्या कहते हैं? कादियानी। जिसकी फिक्र उल्टी, उसे क्या कहते हैं? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन सूरज ना माने, उसे क्या कहते हैं? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साये में रहना पसंद न करे, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जैसे मनहूस को नबी मनवाए, उसे क्या कहते हैं? कादियानी। तो अब बताओ कि मुसलमान अलग और कादियानी अलग। मुसलमान और कादियानी क्या दोनों कभी एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जो नबी की रहमत के साये में रहना पसंद करे वो, और जो नबी की राय साये में रहना पसंद ना करे, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कैसे कहे जा सकते हैं? ये दोनों न एक थे कभी, न है कभी, न कयामत तक दोनों एक हो सकते हैं। कैसे? कि जैसे इंसान और चमगादड़ दोनों न कभी एक थे, न एक हैं, न कयामत तक एक हो सकते हैं। मुसलमान अलग और कादियानी अलग। ये मैंने बिल्कुल दो टोक अंदाज में इसलिए कहा है कि हमारे इस मुल्क के
हुक्मरान तबके में, हुकूमत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस गलतफहमी का शिकार हैं, इस धोखे में हैं कि कादियानी और मुसलमान दोनों एक हो सकते हैं। उन्हें कान खोल के सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि जमीन अपनी जगह से टल सकती है, आसमान अपनी जगह से टल सकता है, ये तो मुमकिन है, लेकिन कादियानी और मुसलमान दोनों एक हो जाएं ये कभी नहीं हो सकता। जैसे कि इंसान और बादल दोनों एक हो जाएं ये कभी नहीं हो सकता। मेरे दीनी भाइयों, एक बात मुझे समझानी थी और वो मैंने समझा दी, मेरा वक्त मुकम्मल हुआ। अब और जो उलमाए उनसे आप नसीहतें और बयानात सुनते रहिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।